समाज शास्त्र के बुनियादी अवधारणाओं की इस चर्चा में आपका स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि हम सब एक ही दिन में कितने अलग-अलग किरदार निभाते हैं? आज चलिए समाज शास्त्र की मदद से इसी पहेली को सुलझाते हैं और अपनी सामाजिक दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। असल में यही सवाल तो समाज शास्त्र के दिल में है। पता है, ये हमें कुछ आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली शब्द देता है और इन शब्दों से ना हमारे इस उलझे हुए सामाजिक जीवन की तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी चीज से। हमारी अपनी सामाजिक भूमिका, मतलब वो सारे किरदार जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में निभाते हैं। तो सबसे पहले आता है परिस्थिति, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेटस कहते हैं। ये है क्या? देखिए, ये समाज में हमारी एक तरह की पहचान या पद है। जैसे कोई छात्र है, कोई डॉक्टर या कोई माता पिता। ये सब परिस्थितियां हैं। और हाँ, हर परिस्थिति के साथ जुड़ी होती है एक भूमिका, यानी रोल। ये वो व्यवहार है जिसकी उम्मीद उस स्टेटस वाले इंसान से की जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का होना, ये तो हो गया स्टेटस, और ट्रैफिक को संभालना, ये हो गई उसकी भूमिका। कितना सीधा है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। देखिए, हमारी कुछ भूमिकाएं तो ऐसी होती हैं जो हमें जन्म से ही मिल जाती हैं। इन्हें कहते हैं निर्दिष्ट भूमिकाएं, जैसे किसी की उम्र या लिंग। और फिर दूसरी तरफ वो भूमिकाएं हैं जो हम अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से हासिल करते हैं। इन्हें कहते हैं उपार्जित भूमिकाएं, जैसे कि कोई वकील बनता है या प्रोफेसर। ठीक है, तो अब जब परिस्थिति और भूमिका की बात समझ आ गई है, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यही भूमिकाएं हमें बड़े-बड़े समूहों और समुदायों से आखिर जोड़ती कैसे हैं। हम सब किसी न किसी समूह का हिस्सा तो होते ही हैं, है ना? समाजशास्त्री क्या करते हैं, वो इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होते हैं प्राथमिक समूह। ये वो हैं जो हमारे सबसे करीब हैं, दिल के करीब, जैसे हमारा परिवार, हमारे पक्के दोस्त। और दूसरे होते हैं माध्यमिक समूह, जो ज्यादा फॉर्मल होते हैं, जहां रिश्ते थोड़े औपचारिक होते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की क्लास हो गई या ऑफिस। अच्छा, यहाँ पर एक और जरूरी फर्क समझना है, समूह और समुदाय के बीच का फर्क। देखिए, समूह वो होता है जिसे हम किसी खास मकसद से बनाते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब या हमारी मर्जी पर है। लेकिन समुदाय में हम अक्सर पहला होते हैं, जैसे हमारा गांव, हमारा शहर। इसकी सदस्यता लगभग अनिवार्य होती है, ये प्राकृतिक होती है। तो अब तक हमने बात की भूमिकाओं की, समूहों की। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसके अंदर ये सारे समूह और भूमिकाएं मौजूद हैं। और ये बड़ी तस्वीर बनती है दो चीजों से, संस्कृति और समाज। आप इन्हें हमारे सामाजिक जीवन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समझ सकते हैं। मतलब एक चीज ढांचा देती है और दूसरी उस ढांचे के अंदर मतलब नियम और मूल्य भरती है। इसे ऐसे समझिए, समाज जो है वो रिश्तों का ढांचा है, स्ट्रक्चर है। और संस्कृति, संस्कृति उस ढांचे के अंदर जीने का एक साझा तरीका है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो अपना देश भारत ही है। सोचिए, एक ही समाज के अंदर कितनी सारी अनगिनत संस्कृतियां एक साथ रहती हैं। यहाँ धर्म में, भाषा में, रहन सहन में, हर चीज में जबरदस्त विविधता देखने को मिलती है। लेकिन एक मिनट, ये जो बड़े बड़े ढांचे हैं समाज और संस्कृति के, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ये स्थिर नहीं है, ये लगातार बदल रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके बदलने की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं होती। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, सांस्कृतिक व्यवधान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कल्चरल लैग। ये उस खिंचाव या टकराव को समझाता है जो हम कभी कभी समाज में महसूस करते हैं। जरा सोचिए, इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी यानी हमारी भौतिक संस्कृति कितनी तेजी से आगे बढ़ गई है ना? इसमें सब कुछ बदल दिया। लेकिन हमारे कानून, हमारे विचार, जैसे प्राइवेसी या कम्युनिकेशन को लेकर, ये हमारी अभौतिक संस्कृति हैं और ये अभी भी उस रफ्तार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं। यही है कल्चरल लैग। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतने सारे जटिल नियम हैं, भूमिकाएं हैं, सांस्कृतिक तौर तरीके हैं, आखिर हम ये सब सीखते कैसे हैं? इस सवाल का जवाब एक शब्द में है, सामाजीकरण, सोशलाइजेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो असल में जिंदगी भर चलती है और यही प्रक्रिया हमें अपने समाज में रहने के सारे तौर तरीके सिखाती है। ये प्रक्रिया शुरू कब होती है?
जन्म से ही। सबसे पहले हम अपने परिवार से सीखते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, दोस्तों से सीखते हैं और धीरे धीरे पूरे समाज में घुलते मिलते हैं। और बस इसी तरह संस्कृति हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। तो देखिए, आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स की बात की, वो सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, सिर्फ परिभाषाएं नहीं है। ये एक टूल किट की तरह है, एक ऐसा टूल किट जिससे कोई भी अपनी सामाजिक दुनिया को ज्यादा गहराई से, ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकता है और उसका विश्लेषण कर सकता है। तो अगली बार जब कोई एक ही समय में एक छात्र, एक दोस्त और एक परिवार के सदस्य की भूमिका निभा रहा हो, तो एक पल रुककर उन सामाजिक संरचनाओं के बारे में जरूर सोचिएगा जो ये सब मुमकिन बनाती हैं। इन समाजशास्त्रीय नजरियों से देखने पर अपने ही समाज में क्या कुछ नया दिखाई देता है।